बैकवर्ड के लोग हों चाहे एससी के लोग हों, विश्वास करिए कि आज आप अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कल आपके बच्चे एक चपरासी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो रणनीति चल रही है इस सरकार की, वो रणनीति ये है कि ये दलित समाज के लोग, ये पिछड़ा वर्ग के लोग पढ़ लिख कर नौकरी में आए, डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, इंजीनियर बन गए, जिससे इस समाज की उन्नति हो गई। तो मित्रों, अगर यही चलता रहा, चूंकि इस सरकार की मंशा है कि हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, हम आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे, हम निजीकरण कर देंगे, जिससे आप लोग प्रशासन को सरकार के सारे काम करेगा। जब निजीकरण हो जाएगा, जब सब प्राइवेट व्यवस्था हो जाएगी, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आपके बच्चे चाहे जितने पढ़े लिखे हों, वो चपरासी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहां व्यवस्था आपकी है नहीं। मित्रों, ये निजीकरण की व्यवस्था है। आपने देखा होगा, आप कभी प्राइवेट जो मिल है, धान मिल है, कोल्ड स्टोर है, आपने देखा होगा कि उसमें दिहाड़ी मजदूर कैसे काम करते हैं। तो ये भी देखा आपने कि मालिक, चूंकि गवर्नमेंट व्यवस्था, भारत सरकार की जो व्यवस्था है, हम लोग भारत सरकार की व्यवस्था में, चूंकि हम लोग को आरक्षण मिला हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से हम लोगों, उन्होंने बड़ी अथक प्रयासों के बाद, अपने परिवार की कुर्बानी देने के बाद हम लोगों को आरक्षण दिया, जिससे हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग पढ़ लिख कर अधिकारी बने हैं। मित्रों, हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा कि हम देश नहीं बेचने देंगे, लेकिन रेलवे बेच लेंगे। हम देश नहीं बेचने देंगे, रेलवे को बेच लेंगे। हम देश नहीं बेचने देंगे, LIC को बेच लेंगे। हम देश नहीं बेचने देंगे, लाल किला को बेच लेंगे। बने रहने दो। उन्होंने कहा हम झोला उठा के चल देंगे। ये आप लोगों की समझ में आई कि झोला उठा के नहीं चल देंगे, झोला में माल भरा हुआ है, उसको उठा के चल देंगे। हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम विदेशों में भाग जाएंगे। ये इस देश की, इस प्रधानमंत्री की मंशा है। दूसरी बात, आपने देखा, बड़ा शर्म की बात है, भारतीय दलित पैंथर इसकी घोर निंदा करता है कि हमारे प्रदेश का, हमारे सूबे का मुखिया कह रहा है कि ठाकुरों का गर्म खून होता है। मित्रों, खून सबका गर्म होता है, खून सबका गर्म होता है, खून हमारा भी गर्म है। हम लोगों ने अभी वो कुल्हाड़ी उखाड़ कर, उस लठ से उखाड़ के रख दी है। हम लोगों का खून गर्म है। लोग बकरा काट डालते हैं, लोग मुर्गा काट डालते हैं, खून उनका भी गर्म होता है।
इस प्रदेश में जो अत्याचार, जबरदस्त अत्याचार हो रहा है वो है महिलाओं पर, लड़कियों पर। लिखा होगा, आपने देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ नहीं है, इनके द्वारा बेटियों के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। आप लोगों ने हाथरस की घटना देखी होगी, सुनी होगी कि उस हाथरस की घटना में क्या हुआ। वो मेरी बहन, मेरी बेटी है। जो अत्याचार होता है मेरी बहन बेटियों के साथ होता है। और इस सूबे का मुखिया कह रहा है कि लड़कों ने गलती कर दी। अरे शर्म करो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश में नहीं होना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को भारतीय दलित पैंथर मांग करता है कि बर्खास्त किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं जिला अधिकारी महोदय से, मैं पूछना चाहता हूं एसडीएम महोदय से, मैं पूछना चाहता हूं यहां के इंस्पेक्टर महोदय से, क्या आपकी बेटी होती तो आपको दर्द नहीं होता? क्या आपकी बहन होती तो क्या आपको दर्द नहीं होता? किसी गरीब की बेटी, किसी दलित की बेटी, किसी मजलूम की बेटी, क्या वो बेटी नहीं है? वो भी बेटी है। एक धन्ना सेठ की बेटी और एक गरीब की बेटी बराबर एक ही कांटे में तौली जाती है, क्योंकि वो भी बेटी है और वो भी बेटी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से। उसको दर्द क्यों नहीं होता है? उसको दर्द इसलिए नहीं होता है कि उसके कोई औलाद नहीं है, उसके कोई बेटी नहीं है, उसके कोई बेटा नहीं है, इसलिए उसको दर्द नहीं होता है। मित्रों, एक बात और है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग विश्वास काम में करते हैं, अनर्गल व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं करते हैं।